Hello everyone, welcome to our YouTube channel No Homeopathy, and here Samriddhi Sharma is here to guide you, and in today's video I am going to discuss Gentry's repertory with you. And as I have discussed to you earlier, whatever repertory you are studying, first of all you must know who published it, alright, full name, and next important thing, in which year it is published, and what are the chapters in this, what are the gradations and number of medicines. These are the important part of each repertory. Whatever repertory you are studying, these things you have to consider in each and every repertory. So if I discuss with you about the Gentry repertory, so Gentry repertory simply is given by the William D. Gentry, all right, and in which year? 1890. Okay, so Gentry repertory is given in 1890 by William D. Gentry, and it contains 6 volumes. So it will be better if you remember the names of the chapters of the 6 volume, alright, and easy to remember. If you read it once, definitely you will remember it. And it contains 5,500 pages. ओके, सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, आपको जो 6 वॉल्यूम है उसके चैप्टर्स के नाम आपको पता होना चाहिए. अगर मैं सिंपल आपको बताऊं थोड़ा सा जल्दी से, तो वॉल्यूम फर्स्ट में आपको माइंड, हेड, और हेड में जो आपका आँख आ गई, कान आ गए, नाक आ गई, पूरा फेस आ गया, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हेड एंड फेस इंक्लूडिंग आइज़, ईयर्स, नोज़. ओके, तो फेस तक आपके फर्स्ट वॉल्यूम में आ जाता है. जब हम सेकंड वॉल्यूम में जाते हैं तो आप माउथ से चालू करोगे, फिर थ्रोट पे आओगे, फिर स्टमक पे आओगे, देन हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन पे आ गए. तो ये माउथ, थ्रोट एंड स्टमक, हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, ये सेकंड में आ गया. फिर आप थर्ड में जाओगे तो थर्ड में आपके एब्डोमेन आ गया, एनस, रेक्टम, स्टूल, ठीक है, ये आ गए. यूरिनरी ऑर्गन्स आ गए. ओके, एंड मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स आ गए. ओके, फिर हम आ जाते हैं फोर्थ वॉल्यूम में. तो फोर्थ वॉल्यूम में आप देखोगे कि फीमेल से रिलेटेड है. यहाँ पे मेल तक ख़त्म हो गया, फिर फीमेल से रिलेटेड है पूरा है कि यूट्रस आ गया, देन मैंस्टुरेशन आ गया, देन प्रेगनेंसी चैप्टर है, ठीक है, फिर लैक्टेशन, प्रेगनेंसी एंड पार्चुरेशन ऑल्सो इंक्लूडेड, देन लैक्टेशन एंड मैमरी ग्लैंड्स, ठीक है, ये आपके हो गए फोर्थ में. फिर आप फिफ्थ में आते हो तो फिफ्थ में आपके जो रिस्पायरेटरी रिलेटेड है और हार्ट रिलेटेड है वो वाले चैप्टर्स आ जाते हैं. तो एक तो आपके वॉइस आ गया, लेरिंग्स, ट्रेकिया आ गया, ठीक है, और आपका पूरा चेस्ट, लंग्स, ब्रोंकाई, ठीक है, हार्ट, सर्कुलेशन, चिल, फीवर, स्किन भी इसमें इंक्लूडेड होती है, साथ में स्लीप एंड ड्रीम्स. ये आपको याद रखने हैं, ये आपको बता के आना है कि कौन से वॉल्यूम में, बिकॉज कॉन्कॉर्डेंस रेपर्टरीज जो है वो पूछी ही जाती है, ठीक है, दोनों ही आपसे पूछी जाती है. तो सिंपल आपको कॉन्कॉर्डेंस रेपर्टरी करके पूछ लेगा, या फिर आपको नर और जेंट्री रेपर्टरी अलग अलग पूछ लेगा. और जो लास्ट वॉल्यूम है, सिक्स्थ वॉल्यूम, उसमें आपका एक्सट्रीमिटीज़ आती हैं, नेक एंड बैक आता है पूरा, एक्सट्रीमिटीज़ आती है, एक्सट्रीमिटीज़ अपर एंड लोअर, ऑल राइट, एंड द बोन्स, nerves, and at last chapter of every repertory, that is the generalities. ओके, तो ये आपके 6 वॉल्यूम हैं. आपको जनरल आइडिया रखना है कि शुरू में तो हम माइंड से चालू कर रहे हैं, फेस तक आ रहे हैं. सेकंड में हमने क्या किया, माउथ, थ्रोट और स्टमक पे गए. फिर थर्ड में हम एब्डोमेन, रेक्टम, एनस, यूरिनरी ऑर्गन, मेल सेक्सुअल ऑर्गन. फोर्थ इंक्लूड्स ओनली द फीमेल पार्ट्स. ओके, एंड फिफ्थ में हमारा रेस्पिरेटरी और हार्ट आ जाता है. और जो सिक्स्थ है उसमें हमारे जो एक्सट्रीमिटीज़ है, बोन्स हैं,
ये आ जाते हैं, जनरलिटीज़ आ जाती है पूरी। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इसमें मैंने आपको पूरा का पूरा जेंडरी रेपर्टरी के बारे में बता दिया। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग नो होम्योपैथी।